जय हिंद दोस्तों। बिहार के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है, तभी वो दुनिया के हर कोने में मजदूरी करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक तो है कि रोजगार की बहुत कमी, और बिहार में कुछ रोजगार के साधन भी उत्पन्न हुए हैं, कुछ रोजगार होने भी लगा है, कुछ लोग रोजगार करते भी है। तो सैलरी इतनी कम दी जाती है कि एक व्यक्ति के सैलरी में 4 लोगों को रख लिया जाता है। आप बिहार में देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोग मेहनत करते हैं, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, मिनिमम 12 घंटे तक मेहनत करते ही करते हैं। मिलता क्या है? महीने का 5,000, 7,000, 8,000 बहुत हो गया मैक्सिमम। कोई कपड़ा की दुकान में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 5 से 7,000 रुपया होती है। वो भी अब 3-4 साल पहले तो 3,000 से 4,000 ही उसको मिलता था। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे शोरूम हैं जहां काम करने वाले लेबर को, मजदूर को, वर्कर को इतना कम सैलरी मिलता है कि वो मजबूरी में लगे रहते हैं कि करे तो करे क्या। एक तो रोजगार नहीं है, ज्यादा पैसा मांगेंगे तो वो काम से हटा देंगे, क्योंकि बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं, एक हटा दूसरा मिल जाता है। भीषण बेरोजगारी है। तो अब बिहार सरकार ने यह तय कर दिया है कि अब न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा तय किया गया है, उससे कम अगर न्यूनतम मजदूरी कोई भी व्यक्ति देता है, किसी वर्कर को, किसी लेबर को, किसी मजदूर को, कोई भी कार्य करने वालों को, तो उस पर 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा, और उसके अलावा उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। अब बता दे रहा हूं बिहार सरकार ने क्या न्यूनतम मजदूरी तय किया है। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, अकुशल है, कोई हुनर नहीं है, कुछ भी जानते नहीं है, नया फ्रेशर के रूप में कहीं काम करने जा रहे हैं, हेल्पर के रूप में काम करने जा रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो मिनिमम 436 रुपया डेली के हिसाब से तय किया गया है मजदूरी की। मिनिमम 436 रुपया होना ही चाहिए। जो कुछ नहीं जानता है, स्टार्टिंग है, लेकिन आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब अर्ध कुशल है, आधा काम जानते हैं, आधा से थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो कम से कम 452 रुपया, मिनिमम 452 रुपया मिलना चाहिए। और आप कुशल है, उस काम को जानते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, तो कम से कम 551 रुपया न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी का मतलब होता है ये कम से कम है, इससे ज्यादा आप ले सकते हैं, कम नहीं दे सकता है, तो 550 रुपया। इसके अलावा आप अति कुशल है, मतलब उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो हुनरमंद है, आपका उस काम का एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम 662 से लेकर 772 रुपए तक उसकी मजदूरी होगी। इससे कम कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। अगर कोई इससे कम पे काम करा रहा है, आपका शोषण कर रहा है, तो आप श्रम विभाग में, श्रम एवं रोजगार विभाग में कंप्लेन कर सकते हैं। उसके ऊपर भीषण कार्रवाई होगी, मतलब कि 50,000 रुपये जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मजदूरों का शोषण करने के लिए, या फिर मजदूरों का पैसा कम देने के लिए, या मजदूरों का फायदा उठाने के लिए उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से काम करा रहा है, मजदूरी कम दे रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हैं, उसका कंप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं मंथली वेतन। कहीं पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, किसी दुकान में है, किसी शोरूम में है, किसी के पास है, किसी के घर में है, या किसी के फॉर्म में, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं और महीने पे आप काम कर रहे हैं, डेली वेज पे काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम आपकी सैलरी, न्यूनतम मजदूरी जो तय किया गया है बिहार में, 11,336। आप कुछ नहीं जानते, तो अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं स्टार्ट किए हैं जॉब, तो 11,336 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ जानते हैं, हुनर जानते हैं, उसके बारे में काम जानते हैं, जो काम आप कर रहे हैं, तो कम से कम 17,742 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए, स्टार्टिंग सैलरी। इतना अब बिहार में देना ही होगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि देखिए होता क्या है कि सैलरी ज्यादा मांगेंगे, हम 6,000, 7,000, 8,000 महीने में काम कर रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, कोई कमाने वाला नहीं है, सैलरी ज्यादा मांगूंगा तो काम से निकाल देगा। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल से काम कर रहा हूँ, और वो मेरा शोषण कर रहा है। कंप्लेन इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो कम में काम करने वाले हैं। तो अगर सारे लोग अगर आवाज उठाएंगे, सारे लोग कहेंगे कि नहीं, न्यूनतम मजदूरी से कम में मैं काम नहीं करूंगा, तो उसकी मजबूरी हो जाती है। दिक्कत कब आती है, कानून कब लागू नहीं हो पाता है, कि बहुत सारे ये लोग हैं कि कोई 5,000, 4,000 में काम कर रहा है, तो ज्यादा पैसा मांगा, निकाल दिया उसका, दूसरा आके फिर उतना ही में काम कर रहा है, तो उसको तो मिल ही रहा वर्कर, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप अगर 2-3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, जैसे ऑनलाइन आप पेमेंट ले रहे हैं, तो आपके पास प्रूफ होगा कि मैं 2 साल या 3 साल या 1 साल या 6 महीने से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई आई कार्ड होगा, वहाँ का प्रूफ होगा, ज्वाइनिंग लेटर होगा, कुछ भी आपका प्रूफ है कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से हम काम कर रहे हैं और मैं न्यूनतम मजदूरी उससे मांगा हूँ क्योंकि मेरी सैलरी कम थी,
तो मुझे उसने इस काम से निकाल दिया। आप कंप्लेन करेंगे तो 50,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगेगा और 50,000 रुपये आपको दिया जाएगा जुर्माने के तौर पर। इसके अलावा उस पर लीगल एक्शन भी होगा, उस व्यक्ति पर लीगल एक्शन होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा शोरूम का मालिक क्यों ना हो, कितना बड़ा दुकान का मालिक क्यों ना हो। आप अपना न्यूनतम मजदूरी न छोड़े, कम से कम जो मजदूरी है वो आपको लेना चाहिए। हालांकि बता दूं आपको कि केंद्र सरकार का जो है न्यूनतम मजदूरी वो 14,000 रुपये से ऊपर है। जो अकुशल है, कुछ नहीं जानता, हेल्पर के तौर पर काम करता है, कम से कम 14,000। जो कुशल है, जो काम जानता है उस सेक्टर का, उसका मिनिमम सैलरी 19,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह के केंद्र सरकार ने भी बना रखा है कि पूरे इंडिया में, बिहार के अलावा पूरे इंडिया में कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी सैलरी 14,000 रुपये होना चाहिए मजदूरों के लिए। लेकिन काम जानते हैं तो कम से कम 19,000 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन राज्य स्तर पर ये सब, हर राज्य में एक न्यूनतम मजदूरी बनाया गया है और न्यूनतम मजदूरी आपको मांगना चाहिए। ये जो पैसा है, जितने भी मैंने पैसा बताया, और न्यूनतम मजदूरी जो आप देख रहे हैं सिर्फ 8 घंटे का होता है, नहीं कि 12 घंटे काम करा रहा है, 15 घंटे काम करा है, उसके अलावा ओवर टाइम करा रहा है, उसका पैसा उसे अलग से देना है। दोस्तों, बिहार सरकार का ये एक्शन कैसा लगा, इस पर बिहार सरकार एक्टिव हो गई है मजदूरों के लिए, कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।